एवरीवन, आपने देखा होगा कि कई में क्या होता है, कई मेडिसिन पेशेंटों के लिए ऐसी देनी पड़ती है जो लॉन्ग टाइम में देनी पड़ती है, यानी धीरे धीरे करके कुछ घंटों में देनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे ही कोई मेडिसिन ऐसी होती है छोटी छोटी, जैसे 2 ml हो गया, 10 ml होगा, ये सीधे 10-10 घंटे में देनी होती है, जिसको हम अगर सलाइन के द्वारा भी देते हैं तो कम से कम 1-2 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं, चलिए आज जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं, तो ये रहा हमारा क्या, इन्फ्यूजन पंप। ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा इन्फ्यूजन पंप। इसका उपयोग किया जाता है, ये धीरे धीरे दवाइयाँ देने में किसका उपयोग किया जाता है, इन्फ्यूजन पंप का उपयोग। इसमें क्या किया जाता है कि एक इंजेक्शन को अपन यहाँ पे इंजेक्शन को लगा देते हैं, इसमें इंजेक्शन को सेट कर देते हैं और उसमें जो दवाई होती है वो से डाल देते हैं और उस इंजेक्शन में दवाई भर के इसको सेट कर देते हैं इंजेक्शन को, और उसमें एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि इतने टाइम में चढ़ना है। ठीक है, तो उतने टाइम में ही ये चढ़ती है। तो एक टाइम ड्यूरेशन बनाने के लिए हम इन्फ्यूजन पंप का प्रयोग करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये रहा हमारा इन्फ्यूजन पंप। अभी ये चालू नहीं है, ये अभी बंद है। ठीक है, इसको अपन जब पेशेंट में लगाएंगे तो चालू कर लेंगे। ठीक है, और इसमें चार्जिंग का भी सिस्टम होता है, ताकि इसमें क्या है, अपन जब यूज चाहे लाइट वगैरह ना हो तब भी यूज कर सकते हैं, तब ये बंद ना हो। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा ना करे। माना कि मरता नहीं कोई जुदाई में, माना कि मरता नहीं कोई जुदाई में, लेकिन जीवी कहाँ पाता है तन्हाई में। इसका नाम है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन के उपयोग यूज क्या होती है सक्शन मशीन, तो आपको दिख रहा होगा एक बैटरी टाइप की मशीन पड़ी हुई है। इसमें तो क्या है, ये डिब्बे टाइप के लगे हुए हैं ऊपर, इसी को बोलते हैं सक्शन मशीन। ठीक है, ये क्या होती है, सक्शन। अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल या प्राइवेट या गवर्नमेंट वर्क करते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती होगी। ठीक है, तो यहाँ इसका यूज कैसे किस चीज़ में किया जाता है, जो भी फ्लूइड जो वायु मार्ग का रहता है, जो पेशेंट का वायु मार्ग रहता है, ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें कोई फ्लूइड का स्त्राव हो रहा है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक नली को यहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं और इसको डाल देते हैं। ये क्या करती है, अपने आप सक कर लेती है और सक करके इन बॉक्सों में आ जाता है। अगर आपको नहीं पता था और ऐसी ही वीडियो चाहते हो तो फॉलो। आजा भाई आजा, जल्दी टाइम हो रहा है, आजा। धूप पड़ रही है यार, धूप लग रही है। इन्हें धूप लग रही है, बाप दादा मर गए गाँव में दिन भर खेती करते करते, इन्हें धूप लग रही है। हेलो शुभम भाई, आपको नर्सिंग करने में कैसा फील हो रहा है? जब नर्सिंग कॉलेज में आए थे तो मैंने तो इतना सपना सोच रखा था कि मेरी ना लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, कॉलेज में जाके भाई मस्त मजे करेंगे। लेकिन भाई यहाँ तो मैं बैठने के लिए एक पेड़ की छांव भी नहीं मिल सकती। ये देखो, कहीं पे दूर दूर तक भाई, ये पास में तो नहीं, दूर दूर तक तो मैं कहीं भी कुछ नहीं देख सकता भाई। कसम से अगर तुम कॉलेज देखो भाई तो कॉलेज कम से कम ऐसा देखो, ऐसा कॉलेज देखो कि वहाँ पर तुम्हारी सोचो हाँ कि हम कॉलेज लाइफ में आए हैं। भाई ये तो स्कूल से बेकार है भाई, मेरा स्कूल ही अच्छा, स्कूल अच्छा था, इससे अच्छा था। वहाँ में एक नीम को पेड़ तो पीछे बैठ गए। पढ़ाई नहीं करना चाहते तो एक मेरी लाइफ देख सकते हो कि मैं आराम से घूम रहा हूँ एक रेस्टर पहन देखे, और एक इन बंदों की लाइफ देख सकते हो जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक जो गरीब लोग होते हैं उनका काम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से आते हैं, उनका काम देख सकते हो। वो दिन भर मेहनत करके धूम में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तसला पटक रहे हैं, तब जाके उनको 500 रुपये मिलेंगे। और मैं एक आराम से जाके अभी एसी वाले रूम में बैठ के आराम से एसी चला के बैठूँगा, फिर भी मेरे को ही 500 मिलेंगे। ठीक है, और भी मेरे को जाना, मेरी सैलरी हमेशा बढ़ती रहेगी, इनकी जो सैलरी है वो एक फिक्स रहेगी। तो अगर जो लोग नहीं पढ़ना चाहते तो आप तैयार हो जाओ ऐसे धूम में काम करने के लिए, और जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ के अच्छा बनना चाहते हैं, पढ़ लिख जाओगे तो आपको एक एसी वाला रूम मिलेगा और सैलरी आपको भी मिलेगी। आप किसी के यहाँ जॉब करते हो तो सैलरी मिलेगी, अगर आप खुद का बिजनेस डेवलपमेंट करते हो तो आपको जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, लॉस होगा तो वो आपका होगा। धन्यवाद। हम सोचते हैं कि हमारे देश में कोई स्कैम नहीं होता, बल्कि हमारे देश में इतनी बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। हमारे इसी मध्य प्रदेश के अंदर, देश नहीं सिर्फ प्रदेश के अंदर, जो एक राज्य के अंदर इतने ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा घोटाले होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत ज्यादा घोटाले हो। किसी भी क्षेत्र में देख लो मध्य प्रदेश के अंदर घोटाले मिलते हैं। जैसे कि अब कल की न्यूज आई जिसमें सिर्फ 4 लीटर पेंट 784 रुपए का आया है। ठीक है, 784 रुपए का कितना आया, 4 लीटर पेंट। इसको लगाने के लिए 168 लेबर लगाई गई और 65 जो बोल सकते हैं मिस्त्री लगाए गए। 65 मिस्त्री और 168 लेबर लगाई। ये मैं नहीं कह रहा, आप रसीद खुद देख सकते हो, इस पे लगाई गई है। ठीक है, और जो इनकी कॉस्ट आई है, तो टोटल कॉस्ट आई है तो 1,06,984 रुपए आई है, जो टोटल कॉस्ट आई है। ठीक है, और 784 रुपए का ओनली पेंट था, बाकी का लेबर चार्ज और मिस्त्री चार्ज है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा घोटाला है। और ये घोटाला हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट शहडोल के में। ठीक है, और एक
एवरीवन, तो आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि मुझे कैंसर हो गया, कैंसर का फोड़ा हो गया, या कैंसर की कोई भी जहाँ पे हम पहले थोड़ा लगी थी और अब चल के आगे कैंसर हो गई। तो उसका कारण क्या होता है? जब भी हम कोई भी चोट लगती है या कोई भी फोड़ा फुंसी होती है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पनपने लगता है, ठीक से। और जैसे ही वो इन्फेक्शन पनपता है तो वो धीरे चल के जो बड़ी मात्रा में बन जाता है वो कैंसर का रूप ले लेता है, और वही कैंसर आगे आके इंसान की मौत का कारण बन जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी होती है तो जाके उसे अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाएं, या फिर खुद से उसका ट्रीटमेंट करें। ऐसा ट्रीटमेंट लें कि बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो गए, ताकि आप भी वो हावी बहुत खतरनाक बीमारियों से आपकी रक्षा हो सके और आप भी एक स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। धन्यवाद। जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं उसका नाम है पाइल्स। पाइल्स यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं बवासीर। बवासीर एक ऐसी दिक्कत है जो आम लोगों को कम से कम 80% लोगों को इससे प्रॉब्लम है। इसमें फीमेल्स और मेल्स दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी कि औरत को भी हो सकते हो, एक मर्द को भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों को हो सकते हो। ये पाइल्स की प्रॉब्लम क्या कहाँ पे होती है? एनएस वाले एरिया में होती है, जो अपने जहाँ से अपन लेटरिन पास आउट करते हैं, जहाँ से अपन जो वेस्ट मटेरियल बॉडी वेस्ट होता है उसको रिलीज करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, वहां पे सॉइलिंग आ जाती है, फोड़ा पड़ जाते हैं, और कई बार वहां के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत असहनीय दर्द होता है, और उसमें क्या ब्लीडिंग होने होती है, और कई कई चांसेस में इससे कंडीशन तक पहुंच जाता है कि ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। अब ऑपरेशन किस कंडीशन में करवाना पड़ता है चलिए जानते हैं। तो मैनुअली देखा जाए तो पाइल्स दो टाइप की होती है, एक तो एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। अगर एक्सटर्नल की बात करिए तो बाहरी तरफ होती है, और इंटरनल की बात करिए तो अंदरूनी तरफ होती है, ठीक है। दो टाइप से पाइल्स हो गई। अब उससे कोई मायने नहीं रखता एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल। अब एक्सटर्नल है तो ऊपरी साइड पे अपन क्या बहुत सी मेडिसिन है जिसका लेप करके, बहुत से ट्यूब आते हैं, जेली आती है जिनका लेप करके अपन रोगा। लेकिन इंटरनली क्या है, अपन को इंजेक्शन से इंजेक्ट करना होता है, या बहुत से ऐसे ट्यूब आते हैं जो इंजेक्ट करने के इंटरनली दवाई पहुंचानी पड़ती है वहां तक। लेकिन उससे रिलीफ के लिए क्या करें कि हाल की हाल पाइल्स ठीक हो जाए और 10 से 15 मिनट या बस 1 घंटे के अंदर ही आराम मिल जाए। इतने जल्दी कोई सोच सकता है कि पाइल्स से आराम मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, पाइल्स से आराम मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने डाइट में चेंजेस करना होता है, जिससे 1 ही 2 दिन में आपकी पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो दर्द हो रहा है आपको बैठने में, या फिर चेयर पे बैठते हो, या फिर कहीं पे बैठने में दर्द हो रहा है, लेटे हो तो दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, ऐसी समस्याएं बहुत सारी होती है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पाइल्स का ज्यादा से ज्यादा आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, ठीक है। और ट्रीटमेंट कराने के लिए आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे, किसी हॉस्पिटल में जाओगे, अगर वो बताते हैं कि आप ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कोई डॉक्टर तभी कर सकता है जब उसके टिश्यू बाहर निकले हुए हैं, यानी कि टिश्यू एक फॉर्म में निकले हुए होते हैं या बाहर दिख रहे होते हैं, ठीक है। अगर उसमें सॉइलिंग है या फिर उसकी जो डैमेज बोल सकते हैं डैमेज टिश्यू है, तो वहां से वो कुछ नहीं हो सकता, उसका ऑपरेशन अपन नहीं करा सकते। सॉइलिंग है या वहां पे जलन पड़ रही तो उसका ऑपरेशन नहीं होता है, ये बात ध्यान करें। वहां पे सिर्फ मेडिसिन से या फिर अपनी डाइट चेंज में, डाइट प्लान जो होता है उसमें चेंजेस करके उसे ठीक किया जा सकता है, ना कि ऑपरेशन डायरेक्ट। ऑपरेशन तभी किया जा सकता है जब किसी पाइल्स के ज्यादा डैमेज टिश्यू है वो बाहर निकले होते हैं, तब हम उसका क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। आप अपने डाइट प्लान में चेंजेस करके कैसे अपन इसको ठीक कर सकते हैं? तो मैनुअली खान पीन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दही ले, और दही का कम से कम ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो आधा लीटर दही, कम से कम आधा लीटर दही का इंटेक करें अपनी बॉडी में, मुंह के द्वारा पिए, तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही रिलीफ मिल जाएगा। बहुत सी चीजें डाइट प्लान में बहुत सी चीजें नहीं लेनी होती हैं, बहुत सी चीजें लेनी होती, जो गर्म गर्म चीजें होती हैं और बाली चीजें बोल सकते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, भिंडी, सॉरी, वो ब्रिंजल हो गया, और भिंडी हो गई, और आलू वगैरह हो गए। जो गर्म चीजें होती हैं उनको नहीं लेना है, और जो ठंडी चीजें उनका ही इंटेक करना है बॉडी के अंदर, जिससे कि आपको रिलीफ मिले। और एक जाइलोकाइन जेली नाम की आती है, उसको आपको डायरेक्ट एनएस के थ्रू इंटेक कराना है, जिससे आपके पेन में उस पे क्या होगा, हाइड्रोजन का लेप हो जाएगा, जिससे वो जलन है उसमें बहुत ज्यादा राहत मिलने की कोशिश करेगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी को बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि आप एक जगह बैठ के कोई वर्क ना करें। अगर कुछ ऐसा हो तो या तो लेटे रहे या फिर चलते रहे। एक्सरसाइज दोनों टाइम पे कर सकते हो, संध्या या सुबह, दोनों टाइम पे कम से कम 1 घंटे वार्म अप पे जरूर जाना है, वॉक पे जरूर जाना है, दौड़ने के लिए जरूर जाना है। आप कोई भी अगर रिलीफ चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लेटे, बैठने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे ही आप बैठते हो तो उस पर दबाव पड़ता है, और वहां पे क्या होता है, और ज्यादा जलन, असहनीय जलन होती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ अपने डाइट प्लान को चेंजेस करना हो, ठंडी चीजें खाएं, टमाटर ज्यादा खाएं, ऐसी चीजें जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं उनको ज्यादा लें, और हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें, पालक का यूज ज्यादा करें, पालक
जूस पिए, इन चीजों का आप सेवन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करें। धन्यवाद।